अपने स्थान पर थोड़ा। रुक्मिणी मैया ने माला पहनाई है भगवान श्री कृष्ण को, और भगवान श्री कृष्ण की माला पहनाई है। बोलो रुक्मिणी वल्लभ भगवान की दिव्य भगवान की कृपा का अनुभव हो रहा है। श्री विष्णु महापुराण के आज अष्टम दिवस की इस रात्रिकालीन वेला में हम आप सभी उपस्थित होकर के भगवान के दिव्य गुणानुवादों का श्रवण कर रहे हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार नाशं विधाय हि ततो दयते विवेकः। जब कई जन्मों के भाग्यों का उदय होता है, जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के और युग युगांतरों के पुण्यों का जब उदय होता है, सारे पुण्य महाराज इकट्ठे होकर के फल देने लगते हैं, तो व्यक्ति जो है सत्संग में आकर के बैठता है। आज तो भगवान की और बड़ी कृपा है, अधिक मात्रा में भक्तजन पधारे हैं। उनके मन में भी यह भाव है कि भैया आज तो चले जाओ, आज कहीं नहीं गए तो कल का भर को ठिकाना नहीं। इसलिए रोज से कुछ अधिक संख्या में जन पधारे हैं। मंच पर भी लोग अधिक हैं। हमारे भैया भी आज सहयोग देने के लिए, प्रखर भैया, हमने मध्याह्नकालीन कथा में श्रवण किया कि अल्प तो अवधि जीव की, था में भी बहुत सोच पोच, करबे को तो बहुत है पर कहा कीजिए। काव्य की कला अनंत, छंद के हैं बंद बहु, राग तो रसीले चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। तो 100 बातन की एक बात, तुलसी बताए जात,
जो चाहो कल्याण तो सब। चलो वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। महाराज कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी देओ हवा गुब्बारा फूटे ना। कुमार्ग पर जा रहे हो, इतने जाओ, ऐसा ना हो कि जीवन की गगरिया छलक जाए और फिर हाथ मलते हुए रह जाओ कि भैया उमरिया बिताए दई, राम नहीं चीन्हा। पूरी उम्र गुजार दी पर जाना नहीं कि राम जी कैसे, उनका स्वरूप कैसा। पर उन राम जी के रूप स्वरूप को ये कथा बताती है। ये कथा बताती है कि जिसमें एक भी गुण नहीं, न नाम अच्छा, न काम अच्छा, न रूप अच्छा, न भावना अच्छी, पर फिर भी प्रभु ने पूतना का उद्धार कर दिया। क्यों? बोले छोड़ करके भले ही मारने की भावना से आई, पर भगवान के सामने आ तो गई। सबका भगवान उद्धार करते हैं, इसलिए जनन को करुणा निधान, दीन बंधु, भक्त वत्सल आदि नामों से पुकारते हैं। हमने श्रवण किया कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के पूजन को बंद कराया और इंद्र के पूजन को बंद कराने के पश्चात श्री गोवर्धन महाराज का पूजन भगवान ने कराया। नंद बाबा और समस्त ब्रजवासियों को खूब उपदेश दे करके कहा, क्या कहा कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। बोले भैया सब कुछ कर्म के अधीन है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहूं तो तस फल चाखा। जिस प्रकार के आपने कर्म किए हैं उन समस्त कर्मों का फल बोले आज मिले, कल मिले, 10 साल बाद मिले, चाहे महाराज 100 जन्म बाद मिले, पर अवश्य में भी भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कर्मों का फल तो महाराज मिलके ही रहेगा। जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। आज मिले चाहे आज से 100 साल बाद मिले, चाहे अनंत जन्मों में मिले, पर महाराज न छीयते कर्म भुंगते। कर्म को तो भोगना ही पड़ता है। जब तक कर्म को नहीं भोगोगे, कर्म के फल को नहीं भोगोगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। कर्म के फल को तो भोगना ही पड़ेगा। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल को भोगोगे, और महाराज बुरे कर्म करोगे तो बुरे कर्म को भोगोगे। इसलिए जीवन जो है दीर्घ जीवी हो चाहे नहीं हो, पर महाराज दिव्य जीवी जरूर होना चाहिए। जीवन कितना लंबा रहा कोई बात नहीं, जीवन कितना दिव्य रहा ये सोचने की बात है। ऐसे ही हमने अपने जीवन को यदि गवा दिया तो भैया ये तो वही वाली बात हो गई कि हीरा सा जन्म मिला था और हीरा से जन्म को माटी के मोल में मिला दिया। इसलिए धीरे 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 करते 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 भैया संसार को छोड़ने का प्रयास करो और भगवान को पकड़ने का प्रयास करो। बोले संसार को छोड़ने का ये मतलब नहीं कि सब घर द्वार छोड़ दो और सब निकल जाओ। कह रहे हैं कर्म प्रधान, कर्म ही सेवा है, कर्म ही पूजा है, क्योंकि सारे सुख दुख का अनुभव कर्म से ही होता है। और हर व्यक्ति कोई ना कोई कर्म कर रहा है। सभी व्यक्ति अपने कर्म से अपने धर्म से बंधे हुए हैं। बोले कैसे सेवा करें भगवान की, समय बिल्कुल नहीं मिलता। कई लोग तो कहते पंडित जी क्या बताएं, मरने का समय नहीं है। जैसे मृत्यु उनको पूछ के आएगी भैया तुम फुर्सत हो तो हम तुमको मार दें, यदि तुम्हारे सब काम हो गए फुर्सत तो मर जाते।
महाराज मरने का समय नहीं है आदमियों के पास, और सबसे पहले यदि थोड़ी सी व्यस्तता हुई, सबसे पहले कोई चीज छूटती है तो भगवान की पूजा। कुछ छूटे चाहे नहीं छूटे, स्नान बराबर होंगे, वस्त्र बराबर पहने जाएंगे, भोजन पानी बराबर किया जाएगा, पर बोले आज घर में बहुत काम है या पूजा कोई भी कर दो। रोज जो भगवान की पूजा होती थी सबसे पहले कटौती भजन में। एक बात हम आप सभी से पूछें, श्वास का तो कोई भरोसा नहीं है, कब कौन कहा महाराज, और आजकल तो और साइलेंट अटैक बहुत चले हैं। पंडित जी कथा बोल रहे हैं, बोलते बोलते महाराज टाइम हो गए। दूल्हा जो है घोड़ी पर चढ़ा, 1 से 2 होने के लिए महाराज शांत ही हो गया। पिताजी नच रहे थे कि मेरे बेटे की बारात है, और महाराज नचते नचते पिताजी, एक भैया तो ट्रेन में गए, बड़ी रिजर्वेशन में सो गए, और जो सोए तो महाराज सोए सोए उठे ही नहीं। तो मृत्यु का कोई भरोसा है? कोई उम्र का लिहाज नहीं, जिसकी जब आ गई है उसको तो जाना ही है। एक बार की बात है कि एक किसी पर्वत पर एक पक्षी रहा करता था। यहाँ पर धर्मराज और गरुण जी का बड़ा सुंदर संवाद है। यमराज कहते हैं भैया जिसकी मृत्यु जब आ जाए उसे तो मरना ही पड़ता है। वहीं पर आप देख रहे हैं, वहीं पर जब देखा गरुण जी ने कहा कि अरे प्रभु ऐसा नहीं है, व्यक्ति चाहे तो अपनी मृत्यु से बच भी सकता है। बोला नहीं, ये नहीं बच सकता। बोला देखो ये पक्षी है, ये पक्षी महाराज कल मर जाएगा, कल इसकी मृत्यु है। अब तो गरुड़ जी ने सोचा कि भाई ये कल मरने वाला है, ऐसा करता हूं इसको 7 समुंदर पार लेकर के जाता हूं। उस पक्षी को बिठाला गरुड़ जी ने अपने ऊपर, और महाराज 7 समुंदर पार छोड़ाए। बोले कि ये पक्षी अब कहां से मर जाएगा, जो 7 समुंदर पार आ गया। पक्षी को छोड़ कर गरुड़ जी आ रहे थे, धर्मराज फिर मिल गए। धर्मराज ने कहा ये क्या हुआ गरुड़ जी, कहां गए थे? अरे बोला कल आपने कहा था ना इस पक्षी की मृत्यु हो जाएगी। अरे महाराज आपकी दृष्टि इस पक्षी पर नहीं पड़ेगी। यमराज जोर से ताली मार कर हंसे के बोले वाह भैया गरुड़ जी, बोले कल से मैं यही सोच रहा था कि ये छोटा सा जो पक्षी है, इस पक्षी की मृत्यु विधाता ने 7 समुंदर पार लिखी थी। मैं कल से यही चिंतन कर रहा था कि ये जो छोटा सा पक्षी है ये कैसे 7 समुंदर पार जाएगा, कल इसको मरना है, और इसकी मृत्यु का स्थान बिल्कुल निश्चित है कि 7 समुंदर पार इसकी मृत्यु होगी। आपने बड़ी सहायता करे, जो उसको 7 समुंदर पार छोड़ाए। महाराज जाके देखो वो तो मरा पड़ा है। तो हर एक व्यक्ति की मृत्यु कब होगी? आयु कर्म च विद्यंच विद्या निधनमेव च पंचैतानि सृज्यन्ते, जब व्यक्ति गर्भ में होता है। जब व्यक्ति गर्भ में होता है तो आयु कितनी होगी, वित्त कितना होगा, जन्म तो हो गया, मरण कब होगा? तो आयु कर्म च विद्यंच विद्या निधनमेव च, ये तो गर्भ में ही संस्कार आते हैं कि भैया इतना तुम्हारा कोटा है। हर चीज का परमात्मा ने कोटा बना के भेजा है। बोले भैया मिठाई का तुम्हारी कोटा है, इतना मिष्ठान तुम खा सकते हो, और जहां कोटा पूरा हुआ तुम्हारा शुगर हो गई। बोले क्या हो गया, शुगर हो गई? बोले शुगर नहीं, कोटा पूरा हो गया। परमात्मा ने कहा था कि इतना ही खाओ, बस इससे ज्यादा खाओगे तो मर जाओगे, तुम्हारा खाना बंद हो गया। तो हर एक व्यक्ति अपने कर्मों से बंधा हुआ है, इसलिए कर्म को बड़े सोच समझ के करना चाहिए। गलत करो चाहे सही करो, बहुत विचार के करो। युधिष्ठिर जी महाराज से यक्ष पूछते हैं कि धर्मराज ये बताइए संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? क्या आश्चर्य है भाई, हम आपसे पूछें कि संसार में तो बहुत सारे आश्चर्य हैं। बोले महाराज इतना बड़ा बादल बिना किसी सपोर्ट के
ऊपर है, कब नीचे गिर जाए पता नहीं। ये कितना बड़ा आश्चर्य है। बोले आश्चर्य तो बहुत सारे हैं, पर सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर जी कहते हैं कि सुलभम भगवन नामो जिह्वाच वसवर्दिनी तथापि नरके यान्ति किमाश्चर्य मतः परम। बोले भैया भगवान का नाम परम सुलभ है, भगवान का नाम लेने में कोई पैसे नहीं लगते, यही मुक्ति का उपाय है। मुक्ति का उपाय क्या है? बोले राम राम जपो और मुक्त हो जाओ। और बोले राम नाम कौन जपता है? बोले जिह्वा। जिह्वा कैसी है? बोले वसवर्दिनी। अरे भगवान का नाम बिल्कुल फ्री है लेना, कोई टैक्स नहीं, कोई परिश्रम नहीं। और अपन कोई नाम लेना है, नाम लेने वाली जो जिह्वा है वो भी अपने बस में है, फिर भी लोग नरक में आते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा? भगवान का नाम इतना सुलभ होने के बाद भी नाम को लेने वाले जिह्वा भी अपने बस में है, जैसा अपन चाहेंगे वैसे ही वो बोलेगी। और उस जिह्वा को पाकर के भी भगवान का नाम सुलभ होने पर भी लोग नरक में आते हैं। बोले किम आश्चर्य मतः परम, इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा? चलते हैं कथा प्रसंग में। सच्चिदानंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। तो भैया ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हो बैठा। दिव्य मधुर मधुर भगवान की लीलाएं हैं। और आज हमें श्री कृष्ण और माता रुक्मणी का भी दिव्य मंगल परिणय कराना है। तो समासव्यास योगतः कुछ जल्दी कुछ धीरे धीरे भगवान की मधुर लीलाओं को श्रवण करेंगे। प्रसंग तो बड़े सुंदर सुंदर बड़े मधुर मधुर हैं। पहला तो प्रसंग है भगवान की सुंदर। क्यों चिंता मत करो, आने वाली शरद पूर्णिमा पर तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करूंगा। अब क्या हुआ? बोले भगवान ने वेणु का नाद किया। महाराज वह परम शोभायमान रात्रि आ गई जिसका गोपियां प्रतीक्षा कर रही थी। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो, देखो रे मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें गजरारी हो। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें गजरारी हो। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें गजरारी हो। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें। अरे ठुमक ठुमक नाचे
गोपियन के संग जग का पालनहारी हो। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी। रास बिहारी संग हो, रास बिहारी संग राधा सुकुमारी संग ब्रज में विराजे रे। श्याम संग राधा राजे रे, श्याम संग राधा राजे रे, श्याम संग राधा राजे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे। श्याम संग राधा राजे रे, श्याम संग राधा राजे रे। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे महारास रचो, महाराज रचो है। अरे यमुना किनारे महारास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है। अरे यमुना किनारे महारास रचो है। उल्लास बिहारी भगवान की जय हो। दिव्य भैया कहाँ कथा पूरी होने वाली है, तो अब अपन फिर वापस अपनी पैसेंजर से जो है आज राजधानी में तो नहीं बैठेंगे, परंतु सुपर फास्ट ट्रेन में बैठ करके अपन जो है भगवान की सुंदर मधुर लीलाओं को श्रवण करते हैं। यहाँ पर दिव्य महारास हो रहा है, पड़ेगा फिर ऐसा वैसा, पर फिर भगवत वाणी ही मान लो। एक ने कहा भैया जाओगे तो बहुत सारे अनुभव वहां से लेकर के आओगे। बोले जीवन में पूजन पाठ यज्ञ अनुष्ठान तो सब चलता ही रहता है। तो हमने हमारे जो आचार्य जी थे विष्णु भैया, उनसे बात करी, क्योंकि विष्णु भैया ने हमको, विष्णु भैया प्रणव भैया हमारे गुरु जी के जो लड़के हैं प्रणव जी, और विष्णु भैया बड़े सुंदर अथर्ववेदी ब्राह्मण हैं। नर्मदा किनारे महाराज यज्ञ होना था, हो गया 27 तारीख को पूरा हो गया। 22 से लेकर के 27 तक वो यज्ञ था, तो उसमें हमें भी बहुत पहले से बोल करके रखना, एक सपना जैसा था कि उस यज्ञ को करना है और खूब आनंद लेना है, भगवती की उपासना करनी है। जब हमने विष्णु भैया से बोला कि विष्णु भैया ऐसी ऐसी बात है और नैनपुर के पास में कोई गुनारी करके जगह है, वहां पे कथा के लिए जाना है, तो हमारे विष्णु भैया एक बात बोले कि देखो भैया, बोले अब आप एक विष्णु को छोड़ो, आप यहाँ पर रहोगे। बोले ये जो है साधारण आयोजन नहीं है, अपने मन से ही बोले साधारण आयोजन नहीं है, आप जाओ, आपको बहुत सारे अनुभव प्राप्त होंगे। बोले यज्ञ वगैरह तो ऐसा है कि भाई होते ही रहते हैं, इस बार नहीं, फिर कभी आपका लाभ हम लोग लेंगे। बोले बस यहाँ पर आप आते तो कम लोग लाभ लेते, पर अब वहाँ कथा करने जाओगे तो कई लोगों को लाभ दे करके आओगे। इस प्रकार की जब उन्होंने बात कही और अंत में कहा कि जहाँ पर आप भी जाओगे भैया, खूब नए नए अनुभवों को वहाँ पर प्राप्त करोगे। ऐसे अनुभव जो जीवन में आपको बहुत काम आएंगे। नया क्षेत्र है, नए लोग हैं, नया आपको माहौल मिलेगा, सब कुछ नया ही नया है। हमें तो लग रहा है तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम, A to Z चीजें सारी नई हैं, बट अब कोई नया नहीं है, सारे यहाँ के। और भगवान की ये हमारे ऊपर बड़ी दया रही कि हमारे श्रोता हमको ऐसे मिले कि भैया 3 घंटा करो कथा, चाहे 4 घंटा करो, दोनों टाइम। आदमी एक टाइम कथा होती है हमारा 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक, उसको आने में संकोच करता है, पर दोनों टाइम नियम से हम जब भी आते तो हमारा कुछ लोग यहाँ पर उपस्थित रहते। तो ऐसे श्रोता हमको प्राप्त हुए और आप सबको प्राप्त करके मन बड़ा गदगद है, मन बड़ा प्रफुल्लित है, और बहुत सारे अनुभव भी हम यहाँ से लेकर के जा रहे हैं, तो जीवन में बहुत काम आएंगे हमारे। जिसमें एक कल हवन का अनुभव रहेगा, अभी तो सुना ही बस भैया लोगों ने जब बताया कि पंडित जी हवन में कम से कम 3-4 घंटे लग जाते हैं। हम कहा भाई 2 घंटे हवन पर्याप्त है। बोला नहीं, बोले जितने लोग हैं हर एक व्यक्ति आयोजन को बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति का नहीं, सार्वजनिक काम है और साल में एक ही बार होता है। तो आप सबको खूब बढ़ चढ़ करके इस आयोजन में भाग लेना चाहिए। रही हवन की बात,
जी मंत्र पढ़ते हैं, ओम गणपतये स्वाहा, ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं गणपतये स्वाहा। भाव से श्रद्धा से व्यक्ति आहुति देता है हवन कुंड में, और हवन कुंड में अग्नि देवता में आहुति छोड़ता है। आप सभी अपने स्थान पर विराजे रहेंगे। रुक्मणी जी की झांकी आएगी, उनकी वरमाला होगी, और उसके पश्चात में जो है तो हम दिव्य विवाह उत्सव का आनंद लेंगे। रुक्मणी जी को सखियां सजा रही हैं, आइए हम भी इस पावन भाव को गाएं। तो मुझे ऐसे सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। कहती है सत्संग में मेरी बातें चढ़े धीरे सगाई, सदगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सदगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा करा दो, मेरी दुल्हन बना दो। रुक्मणी कृष्ण अपने स्थान पर खड़ा। रुक्मणी मैया ने माला पहनाई है भगवान श्री कृष्ण को, और भगवान श्री कृष्ण की माला पहनाई है। रुक्मणी वल्लभ भगवान की धीरे करके जिनका मन हो वह रुक्मणी मैया का कृष्ण भगवान का पूजन करेंगे, पैर पखारेंगे। आइए मंगल बधाइयों को श्रवण करते हैं, मस्ती में झूमते हुए। आज कोई कंजूसी नहीं करना भैया। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, चकोरी बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, चकोरी बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी।
अरे दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा 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 दूल्हा, आज दूल्हा बने हैं क्षेत्रीय भाषा में जो भी अच्छा है वह सुनाएंगे और फिर मंगलमय आरती का हम सभी लोग दर्शन करेंगे। बोल कृष्ण भगवान के कृष्ण अवतारी है, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण अवतारी है, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण अवतारी है, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण अवतारी है, कृष्ण कन्हैया। मुरली बजाए गयो यशोदा को चलिया के बलो चले बलिया, मैया का नाम मारो बलो चले बलिया, मैया का नाम मारो बलो चले बलिया, मैया का नाम मारो बलो चले बलिया, मैया का नाम मारो। कृष्ण अवतारे कृष्ण कन्हैया, कृष्ण अवतारे कृष्ण कन्हैया, मुरली बजाए गयो यशोदा
संसार श्री शंकर भगवान की गौर की। आभारी मैं हूँ दीनन दुखिया भारी